दुनिया के बदतरीन शहर जहां जिंदा रहना किसी सजा से कम नहीं, क्या ये तरक्की है या अजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी के मसाइल बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम दुनिया के बाज़ शहरों का हाल देखते हैं तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप शुक्र अदा करेंगे उस जिंदगी का जो आप जी रहे हैं, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के उन शहरों में जहां ज़ाहिरी तौर पर बुलंद बाला इमारतें, रंग बिरंगी लाइट्स और तेज़ रफ्तार गाड़ियां तो नज़र आती हैं, लेकिन उन सब के नीचे छुपी है गुर्बत, गंदगी, करप्शन, खून, धुआं और बदबू। जी हाँ, तरक्की के नाम पर इन शहरों में जो तबाही मचाई गई है वो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। हमारी आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। इस वीडियो में आप बड़े करीब से देखेंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी शहर हैं जहां जिंदगी गुजारना गोया रोज़ाना एक अजाब से गुजरना है। बल्कि इस वीडियो में हम वो मनाजर भी दिखाएंगे जो शायद आपने कभी ना देखे हों। ऐसी सड़कें, ऐसी बस्तियां, ऐसे हालात कि देखने वाला एक लम्हे को कांप जाए। बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ख़ुद फैसला करें कि क्या वाकई हम तरक्की कर रहे हैं या गंदगी में दफन होते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो भारत का दिल समझा जाता है, मुंबई। फिल्मी दुनिया का मरकज़, बड़ी बड़ी इमारतें, महंगी गाड़ियां, चमकती रोशनियों का शहर। लेकिन इसके बीचों बीच एक ऐसा सच छुपा है जिसे देखकर इंसान शुक्र अदा करता है कि वो वहाँ पैदा नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धारावी की, जो दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़ी बस्ती मानी जाती है। सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में 10 लाख से ज़ायद लोग रहते हैं। ज़रा सोचें, सांस लेने की जगह तक मुयस्सर नहीं। ये झोंपड़ियाँ पुरानी लकड़ी, चादरों, प्लास्टिक और पत्तों से बनी हैं। गलियाँ इतनी तंग कि 2 लोग मुश्किल से गुजर पाएं। यहाँ के लोग अक्सर गंदे नालों के पानी से बर्तन धोते हैं और वहीं खाना पकाते हैं। सबसे अफसोसनाक हकीकत ये है कि एक बैतल खला पर हज़ारों अफराद इन्हिसार करते हैं। गंदगी, बदबू, मच्छर, बीमारियां हर वक्त इनके गिर्द घूमती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये लोग फिर भी हार नहीं मानते। कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई हाथ से सामान तैयार कर रहा है और ये अशिया बैरून मुल्क तक जाती हैं। ये वो इंसान है जो अजाब में जीते हैं लेकिन हारे नहीं। ऐसे मनाजर देखकर दिल कांप जाता है। तो दोस्तों, ये था पहला शहर। अब नज़र डालते हैं एक और पड़ोसी मुल्क पर जहां लोग जिंदगी की जंग सिर्फ झोंपड़ियों में नहीं बल्कि चलती हुई ट्रेनों की छतों पर लड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। यहाँ का रेलवे सिस्टम दुनिया के बदतरीन सफरी निज़ामों में शुमार होता है। सहूलतों का फुकदान इस हद तक है कि जब ट्रेन आती है तो लोग सिर्फ दरवाज़ों से नहीं, छतों, खिड़कियों, पाइपों, हर जगह से लटक कर सफ़र करते हैं। बारिश हो, धूप हो या रात का अंधेरा। अगर किसी को हस्पताल जाना हो, दफ्तर पहुंचना हो या बच्चे को स्कूल ले जाना हो तो बस यही ट्रेन उनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा है। ये मंजर दिल दहला देने वाले होते हैं। सैकड़ों अफराद चलती ट्रेन की छत पर बैठे, कोई खड़ा है, कोई सोता है। एक लम्हे की लग़ज़िश और इंसान ज़िंदगी की पटड़ी से उतरकर मौत के सफ़र पर निकल जाता है। नाजरीन, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। कुछ लोग इसमें एडवेंचर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ अफसोस का मकाम है, क्योंकि जब रियासत शहरियों को बुनियादी ट्रांसपोर्ट फ्राहम न कर सके तो आवाम को मौत के साए में जीना आ जाता है। बल्कि नाजरीन, अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद इन सबसे बढ़कर हैरान कुन है। शारजा, दुबई का जुड़वां शहर, मालो दौलत का गढ़, अरब दुनिया का एक ख्वाब। लेकिन इस ख्वाब के अंदर एक ऐसा मैदान छुपा है जहां ख्वाब पांव तले रोंदे जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं शारजा के उन कब्रिस्तान नुमा मैदानों की जहां लाखों दिरहम की गाड़ियां यूं बेयारो मददगार खड़ी हैं जैसे किसी ने कचरा फेंक दिया हो। जी हाँ, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW, R8 जैसी गाड़ियां जिनका ख्वाब दुनिया के लाखों लोग जिंदगी भर देखते हैं। लेकिन ये गाड़ियां आज शारजा में गर्द, धूल, जंग और खामोशी का शिकार हैं। ये वो कारें हैं जो किसी दौर में ताकत और हैसियत की अलामत थीं, लेकिन जैसे ही इनके मालिकान पर कर्जों का बोझ बढ़ा, टैक्स की परछाइयाँ करीब आईं या अदालत की दस्तक सुनाई दी, वो इन कारों को छोड़कर मुल्क से भाग निकले। कुछ लोगों ने इन गाड़ियों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि गाड़ी मामूली ख़राब हो गई थी
और उनके इमेज के काबिल ना रही। शारजा का ये कब्रिस्तान अब एक इबरतगाह बन चुका है, जहां आपको वो सबक मिलता है जो शायद दुनिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज भी ना सिखा सकें कि दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ वक्ती है। कभी यही गाड़ियां लोगों की आंखों का तारा थीं, आज ये खुद मट्टी में छुपी नज़रों से शर्मिंदा लगती हैं। यही है शारजा का वो सच जहां अमीरी का गुरूर मट्टी में दफन है। और अब हम आपको लिए जा रहे हैं एक ऐसे शहर में जहां गाड़ियां तो चलती हैं लेकिन जिंदगी रुकी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया के शहर लागोस की। अफ्रीका का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी और बदतरीन ट्रैफिक सिस्टम। यहाँ हर दिन का आगाज ट्रैफिक जाम से होता है और हर रात का इख्तिताम भी इसी में। यहाँ की सड़कें कभी खाली नहीं होती, न सुबह न शाम न रात, कोई वक्त ऑफ पीक नहीं होता। एक साथ रिक्शे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, ट्रक, पैदल चलने वाले, सब यूं लगता है जैसे कयामत की कोई रिहर्सल हो रही हो। बाज़ औक़ात तो पूरा शहर मूव ना करने वाली सड़क बन जाता है। लोग वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, दफातर में देर हो जाती है और सबसे अफसोसनाक बात, एम्बुलेंसेज भी इसी ट्रैफिक में फंस कर रह जाती हैं। मरीज तड़पते रहते हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं हिलती। तरक्की के दावे बहुत हैं लेकिन आज भी लागोस का ये हाल है कि वक्त यहाँ सबसे सस्ता और सबसे ज़ाया होने वाली चीज़ है। इसलिए इस शहर को कहा जाता है दुनिया का ट्रैफिक जहन्नम। नाज़रीन, लागोस में वक्त रुक जाता है लेकिन अब हम चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जहां वक्त कभी रुकता ही नहीं, लेकिन अफसोस के यहाँ इंसान भी कभी रुकता नहीं, बस पिसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की, वो मुल्क जो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शुमार होता है। लेकिन ज़रा सा पर्दा हटाकर देखिए, यहाँ की तरक्की के पीछे एक ऐसी थकन, एक ऐसा बोझ और ऐसी ज़हनी अज़ियत छुपी है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ कर रख दे। नाज़रीन, जापान के बड़े शहरों में रोज़ाना लाखों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं, लेकिन ये सफ़र किसी आराम का ज़रिया नहीं बल्कि रोज़ाना का जिस्मानी और ज़हनी अज़ाब है। आप ज़रा तसव्वुर करें, सुबह दफ्तर जाने के लिए आप स्टेशन पर पहुँचें, ट्रेन का दरवाज़ा खुले और अंदर पहले ही दर्जनों लोग पीछे पड़े हों और पीछे से एक मुलाजिम आए और आपको धक्का देकर अंदर ठोंस दे ताकि दरवाज़ा बंद हो सके। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं। जापान की सोसाइटी में पुशर्स रखे जाते हैं जिनका काम ही ये है कि लोगों को ज़बरदस्ती ट्रेन में धकेल कर अंदर भेजा जाए। और अंदर का हाल, इंसान सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, सांस लेना दुश्वार, चेहरों पर बेजारी और जिस्मों की जकड़ बंद जैसे कैदी हों। ये कैसी तरक्की है? क्या ऐसी ज़िंदगी वाकई काबिल फ़ख्र है? आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जापान के लोग सिर्फ काम, ट्रेन और सोने की रूटीन में फंसे हुए हैं। ज़ाती ज़िंदगी, सुकून, ख़ानदानी वक्त सब कुछ गुम। यहाँ ज़हनी दबाव इतना ज़्यादा है कि डिप्रेशन और खामोश खुदकुशी जैसे अल्फाज रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जापानी सोसाइटी इसे डिसिप्लिन कहती है और दुनिया इसे तरक्की कहती है। लेकिन क्या ऐसी तरक्की जो इंसान को मशीन बना दे, क्या वाकई तरक्की है? तो आइए नाजरीन, हम बढ़ते हैं आखिरी मकाम की तरफ जहां शहर नहीं बल्कि इंसानों के जज्बात, ख्वाब और जिंदगियां दफन हैं। नाजरीन, भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जो दुनिया की सबसे खतरनाक, बदबूदार और जहरीली जगहों में एक शुमार किया जाता है। इसे कहते हैं काजी पोरलैंड फील्ड, लेकिन असल में यह है कचरे का जहन्नुम। ये वो जगह है जहां फेंका जाता है हर वो कुछ जो इंसानों को शर्मिंदा कर दे। पुरानी जूतियाँ, बीमारियाँ भरा कचरा, ख़राब खाना, मुर्दा जानवर, गंदा पानी, प्लास्टिक, गटर का फुजला और सब कुछ जो कचरा कहलाता है। यहाँ कचरे का बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है और हैरत की बात यह है, ये पहाड़ अब 70 मीटर से ऊंचा हो चुका है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं, अगर यही रफ्तार चलती रही तो जल्द ही ये गंद का पहाड़ कुतुब मीनार, दिल्ली गेट और बाकी तारीखी इमारतों से भी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मसला सिर्फ ऊंचाई का नहीं, असल खतरा वो जहरीली गैसें हैं जो इस पहाड़ से निकल रही हैं। यहाँ के मकामी लोग इस लैंडफिल के करीब रहते हैं, वो रोज़ाना बदबू में सांस लेते हैं। इनकी आंखों में जलन, जल्द पर खारिश और हर घर में बीमारियां हैं। बल्कि कुछ लोग अपने बच्चों समेत छोटे छोटे झोंपड़ों में रहते हैं और दिन भर इसी कचरे में लोहा, प्लास्टिक और रद्दी ढूंढकर अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते हैं। ये मकाम सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि इंसानियत की नाकामी की अलामत है। और यही वो सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना है, क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या सिर्फ कचरा जमा कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो दुनिया के उन बदतरीन शहरों पर जहां जीना कोई जिंदगी नहीं बस एक मजबूरी है।